स्टैंडर्ड 10 अलजेब्रा। बच्चों, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस 3.4 का थर्ड सम करने वाले हैं। सचिन इन्वेस्टेड ₹5,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, ₹7,000 फॉर द सेकेंड ईयर, ₹9,000 फॉर द थर्ड ईयर इन नेशनल सेविंग सर्विस सर्टिफिकेट स्कीम। सचिन इन्वेस्ट किया। सचिन ने क्या इन्वेस्ट किया? पैसे। किसमें? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में इन्वेस्ट किया। पहला साल में फॉर द फर्स्ट ईयर, पहला साल में उनका इन्वेस्टमेंट है 5,000। पहला साल उन्होंने 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया। 7,000 रुपीज़ फॉर द सेकेंड ईयर, दूसरे साल में सेकेंड ईयर में 7,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया एंड 9,000 फॉर द ₹9,000 फॉर द थर्ड ईयर में 9,000। ओके, तो इस तरह कंटिन्यू इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। और हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट इन 12 ईयर्स? यहाँ पर आपको 3 साल का दिया हुआ है। एक 5,000, सेकेंड ईयर में 7,000, थर्ड ईयर में 9,000। बट ये जो इंक्रीमेंट है ये देख के हमें समझ में आ सकता है कि फोर्थ ईयर में कितना वो पे करेगा, क्योंकि 5 में से 2,000 बढ़ गया तो 7,000 हुआ, उसमें से 2,000 फिर बढ़ गया तो 9,000 हुआ। तो 2,000 बढ़ाकर एक साल आगे जाते जाते वो भर रहा है, बराबर। तो ऐसा है तो हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट इन 12 ईयर्स? पूरे 12 टोटल कितना वो इन्वेस्ट करेगा? इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो हमें जब वो रिटर्न मिलता है तो टोटल किया जाता है। 12th ईयर में इन्वेस्टमेंट कितना किया वो नहीं पूछा, टोटल पूरे अमाउंट 12 ईयर्स में उसका कितना है। तो यहाँ पर 12 साल का पूरा उसका इन्वेस्टमेंट देखना है। तो 12 साल का इन्वेस्टमेंट टोटल देखना है तो हमें S12 देखना होगा, बराबर। सो पहले हम सचिन का इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। सचिन्स इन्वेस्टमेंट क्या क्या है? ₹5,000, ₹7,000, ₹9,000 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कब तक ये चलता रहा? T12 तक चलता रहा, क्योंकि 12 साल तक चलता रहा, बराबर। वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर एक्चुअली हम एक सेंटेंस लिख सकते थे, दिस इन्वेस्टमेंट इज अ सीक्वेंस। ये जो दिया हुआ नंबर्स एक सीक्वेंस है विथ कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस, बराबर है। यहाँ से यहाँ तक 2,000 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक अगेन 2,000 का डिफरेंस। तो एक कांस्टेंट डिफरेंस होने की वजह से वी कैन से दैट इट इज़ एन एपी। वो एक एपी है। ये जो नंबर्स दिया 5,000, 7,000, 9,000 आगे जाकर 11,000 एंड सो ऑन जो जाता है वो एक एपी है, क्योंकि इक्वल अमाउंट बढ़ते जा रहा है। सो वी हैव रिटन इट इज़ एन एपी। एपी है तो ए होगा, डी होगा, बराबर। तो ए का वैल्यू कौन सा है? जो फर्स्ट टर्म है दैट इज ए इज इक्वल टू 5,000। डी क्या करेंगे हम? T2 में से T1 को माइनस करेंगे। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000 विच इज इक्वल टू 2,000। सो दैट इज द डी। सो SN फाइंड आउट करना है, S12 फाइंड आउट करना है। तो S12 फाइंड आउट करने के लिए हमें SN का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज़ द फॉर्मूला वी हैव बाय हार्टेड फॉर फाइंडिंग आउट SN। तो n कितना साल की बात है? हमें 12। तो n के जगह 12 हुआ, S12 इज इक्वल टू n के बदले में 12 अपॉन 2 इंटू 2a मतलब 2 इंटू a। तो 2 इंटू a का वैल्यू हमारे पास है 5,000। 2 इंटू a मीन्स 2 इंटू 5,000। आगे प्लस, फिर वापस से ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1, n मतलब 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 2,000। डी कितना है? 2,000 इज इक्वल टू, ये दोनों कटिंग होता है, देखो 2 1 सा 2, 2 6 सा 12। सो वी गॉट 6। उसको कट करने पे हमें 6 मिला। वापस से इंटू, इन दोनों को इंटू करो, 2 5 सा 10 और ये 0 डालो। 2 इंटू 5,000 करने के लिए 2 5 सा 10 करो, बाकी ज़ीरोस डालो, प्लस ये सब्ट्रैक्शन करो, 12 में से 1 गया 11 इंटू ये 2,000। In the next step we will do the further calculation is equal to ये 6 को नीचे यहाँ पर ब्रैकेट दैट मीन्स इंटू ये 10,000 प्लस 11 2 ज़ा 22, ये मल्टीप्लाई करना है। 11 2 ज़ा 22 और ये 1 2 3 ये 0। सो हमें मिला 22,000। और उसके बाद अगेन 6 और ये ब्रैकेट दैट मीन्स यह मल्टीप्लीकेशन है, इंटू है, वो इंटू इधर डाला। 10,000 प्लस 22,000 ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। 10,000 प्लस 22,000 इज 32,000। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 32,000 इंटू 6। सो वी विल मल्टीप्लाई ओनली 32 by 6। आफ्टर दैट वी कैन पुट द रिक्वायर्ड जीरोस। 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 3 ज़ा 18 और 1 19, 192 एंड राइट दिस 3
zeros. So S12, that means the sum total of the investment done by Sachin in 12 years. 12 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट उन्होंने कितना किया था? 1,92,000. So final answer we have to write like this: Sachin invested rupees 1,92,000 in 12 years. Let's see the next question. Question number 4. There is an auditorium with 27 rows of seats. There is an auditorium. Auditorium आपको पता है बड़ा हॉल होता है और उसमें स्टेजेस वगैरह और जिस पे परफॉर्मेंस होता है और पब्लिक ऑडिटोरियम में सीट्स में बैठते हैं. सो देयर इज़ एन ऑडिटोरियम विथ 27 रो मीन्स लाइन ऑफ सीट्स. ऑडिटोरियम में सीट्स अरेंजमेंट किया हुआ है लाइन से. टोटल कितने लाइन से कितने रो है? 27 रो है. देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो. पहला रो में पहले लाइन में 20 सीट अरेंज किया हुआ है. 22 सीट्स इन द सेकेंड रो. सेकेंड रो में 22 सीट. 24 सीट्स इन द थर्ड रो. थर्ड रो में 24 सीट्स एंड सो ऑन. इस तरह आगे जा रहा है. दैट मीन्स पहला रो में 20, उसके बाद 22, उसके बाद 24, नेक्स्ट रो में आएगा 26 एंड आफ्टर दैट 28. इस तरह दो सीट बढ़ते बढ़ते जा रहा है. सो द सीटिंग अरेंजमेंट आप देखोगे तो वो सीटिंग का अरेंजमेंट कुछ इस तरह होगा. पहला जो यहाँ पे स्टेज होगा समझो, स्टेज के सामने जो पहला रो है, पहला रो में 20 सीट्स, उसके पीछे 22 सीट्स और उसके पीछे 24 सीट्स. समझ रहे हो? और उसके पीछे फिर 24 के बाद फिर 26, 28, इस तरह ऐसा पहला कम छोटा रो होगा, उसके बाद बढ़ते बढ़ते इस तरह जाएगा. सो ये जो नंबर्स है 20, 22, 24, 28 26, ये नंबर्स एक एपी हो सकते हैं सीक्वेंस, क्योंकि सभी के बीच में इक्वल गैप है. बराबर. सो सिंस वी हैव गॉट एन आइडिया ऑफ हाउ द सीट्स आर अरेंज्ड, लेट अस गो अहेड. फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो. 15th रो में जो सीट्स है उसका नंबर. 15th रो एक पर्टिकुलर लाइन में जितने सीट्स है वो फाइंड आउट करना है. व्हाट इज दैट पर्टिकुलर रो? 15th रो. 15th लाइन में 15th रो में कितने सीट्स है? सो दैट मीन्स T15. ओनली दैट वी हैव टू फाइंड. 15th रो का सिर्फ फाइंड आउट करना है तो इट इज़ T15. एंड ऑल्सो, और साथ में क्या करना है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम. पूरे सीट्स ऑडिटोरियम में कितने हैं? टोटल नंबर दैट मीन्स SN कितना होगा? N कितना होगा? टोटल कितने रो है? 27. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट S27. सो टोटल देर आर 27 रोज. पूरे 27 रो है तो 27 रो में सभी में जितने भी सीट्स है सबको टोटल करना. दैट मीन्स S27. ओनली 15th रो में जितना सीट है वो बताने के लिए T15. सो दीज टू थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस सम. सो वी विल बिगिन विथ नंबर ऑफ सीट्स इन द रोज. रो में कितने सीट्स है? 20 है, 22 है, 24 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा टिल कितना होता है? ये T27 तक होता है, क्योंकि पूरे 27 रो है तो 27 टर्म्स हमारे पास होगा. दिस इज़ नॉट कंपल्सरी टू राइट. उसके बाद हम लिखेंगे दिस इज अ सीक्वेंस विथ कांस्टेंट डिफरेंस इन टर्म्स. टर्म्स के बीच में कांस्टेंट डिफरेंस है इस सीक्वेंस में, इसीलिए वो सीक्वेंस एक AP है. इट इज़ एन AP. AP है तो AD वगैरह लिखेंगे. A इज इक्वल टू 20 फर्स्ट टर्म. D इज इक्वल टू T2 माइनस T1. T2 इज 22 माइनस 20 दैट इज 2. नाउ 15th टर्म फाइंड आउट करना है. 15th रो में कितना सीट है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें T15 फाइंड आउट करना है. सो वी आर राइटिंग द इक्वेशन TN. TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. TN का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D. नाउ वी आर फिलिंग अप ऑल द वैल्यूज. एक्चुअली दिस टर्म इज थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है. एक्चुअली यहाँ पे मुझे वैल्यू डालना चाहिए था. T15 इट शुड बी लाइक दिस. T15 इज इक्वल टू A का वैल्यू इधर डाल सकते हो 20 प्लस N माइनस ये लिखने के बाद इस स्टेप के बदले N के बदले में 15 माइनस 1 इंटू D. व्हाट इज D? 2. ये होना चाहिए यहाँ पर. ओके. आफ्टर दैट इज इक्वल टू 20 वैसे ही रखा प्लस 15 माइनस 1 हो गया 14 इंटू 2 इज इक्वल टू ये 20 रिटर्न वापस से लिखे. हो गया 20 यहाँ प्लस
14 टू से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 14 टू से 28, 20 प्लस 28 हो गया 48। तो 15th रो में 48 चेयर्स है, 48 सीट्स है। नाउ वी विल गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी के अंदर का और एक क्वेश्चन हमारे पास है, वो है ऑडिटोरियम में पूरे कितने सीट्स है। ऑडिटोरियम में पूरे कितने लाइन्स होते हैं, कितने रो है, 27 रोज ऑफ सीट्स है। तो 27 रो में टोटल देखने के लिए S27। सो फॉर दैट वी हैव रिटन द फॉर्मूला फॉर SN। SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यस, N के बदले में 27 इक्वल N अपॉन 2, दैट मीन्स 27 अपॉन 2 इंटू 2A, 2 इंटू A, 2 इंटू A का वैल्यू 20 है, प्लस फर्स्ट टर्म A 20 प्लस n माइनस 1, n कितना है 27, 27 माइनस 1 इंटू D, D इज़ 2। ये कटिंग नहीं होता इसलिए वैसे ही रखेंगे, इंटू 2 2 4 और 0 40 प्लस 27 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 26 मल्टीप्लाइड बाई 2। वापस से 27/2 ऐसे रखेंगे क्योंकि कटिंग नहीं पॉसिबल, इंटू 40 प्लस ये दोनों इंटू करना है, ओके क्योंकि एडिशन मल्टीप्लिकेशन साथ में रहता है तो पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 26 2 ज़ा 52, 27 अपॉन 2 अगेन, यहाँ पर इंटू है, ये दोनों टर्म को इंटू करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे तो ये ब्रैकेट निकल जाएगा। 40 प्लस 52 हो गया 92। अब ये कटिंग हो सकता है कैसे, 27 अपॉन 2 इंटू 92, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा 12, 2 6 ज़ा 12, सो हमें मिला 46। 27 और 46 उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, so let's do that also। 27 into 46, 6 7 ज़ा 42, 4 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 4, 12 और 4 16 0, 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, 2 6 और 4 सॉरी 6 और 8 ऐड करोगे तो 14, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 and 1, 1242। सो फाइनल आंसर हमारा 2 क्वेश्चन था, इसके लिए 2 आंसर हमारे पास है। सो हियर बेटर इफ़ यू राइट S27 इज इक्वल टू 1242। ओके, आफ्टर दैट देर आर 48 सीट्स इन द 15th रो। एक क्वेश्चन का फाइनल आंसर, देर आर 48 सीट्स इन द फर्स्ट 15th रो। And the second question's answer is total number of seats in the auditorium is equal to 1242. So my dear children, let's come back with the next sums. Okay, hope you understood. If you didn't understand, please go through the video again and again and try to understand it. Otherwise, if any doubt you face, please let me know about it.